वेलकम सेकेंड ईयर आरपी स्टूडेंट्स। एफआरपी पे नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियोस लेकर आए हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ मिक्सर प्रोवाइड्स बाउंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर कंपोजिट। रूल ऑफ मिक्सर आपका पर्टिकुलर कंपोजिट के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर बाउंड होता है? लोअर एंड अपर दोनों के लिए ही रहता है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। एल्यूमिनियम अलाउज फॉर इंजन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स आर रेनफोर्स्ड टू इंक्रीज देयर। जितने भी आपके एल्यूमिनियम अलाउ हैं जो कि आपके इंजन और ऑटोमोबाइल पार्ट पे यूज़ किए जाते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। रेनफोर्समेंट प्रोसेस के थ्रू बनाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या है? एल्यूमिनियम अलाउ यूज़ किया गया है तो क्यों किया गया है? फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ, सेकंड बियर रेजिस्टेंस, थर्ड इलास्टिक मॉडुलस एंड फोर्थ इज डेंसिटी। एल्यूमिनियम एलॉय का यूज़ हम करते हैं बियर रेजिस्टेंस। जितना भी आपका रेजिस्टेंस है उसको सहन कर पाए हमारा इंजन, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बियर रेजिस्टेंस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट डिपेंड ऑन। फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकंड इंटरफेस स्ट्रेंथ, थर्ड फाइबर लेंथ, ओरिएंटेशन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो आपका फाइबर रेन कंपोजिट्स है सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, तो मतलब टोटली डिपेंड रहेगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पे, इंटरफेस स्ट्रेंथ पे, फाइबर लेंथ, ओरिएंटेशन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर ओरिएंटेशन, फाइबर वॉल्यूम फ्रैक्शन, फाइबर लेंथ। अब फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट में जो स्ट्रेंथ है वो हमें लॉन्गिट्यूडनल चाहिए, लेकिन लंबाई में चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वो फाइबर यूज़ करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा अधिक हो। अगर हम फाइबर को बीच में ब्रेक कर देंगे तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फाइबर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग इन सैंडविच स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सैंडविच स्ट्रक्चर पे फिल किया जा सकता है? फर्स्ट पॉलीमर, सेकंड सीमेंट, थर्ड इज वुड एंड फोर्थ इज ऑयल। आपका सीमेंट भी फिल हो सकता है, वुड भी फिल हो सकता है, पॉलीमर भी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर लैमिनार कंपोजिट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका लैमिनार कंपोजिट नहीं है? फर्स्ट वुड, सेकंड बाईमेटालिक, थर्ड कोटिंग एंड पेंट्स, फोर्थ क्लेडिंग। आपका जो वुड होता है
वो आपका लेमिनार कंपोजिट का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वुड। सभी क्वेश्चंस एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं। साइज रेंज ऑफ डिस्पर्साइड used in dispersion strength composite is 0.01 to 0.1 micrometer। इससे पहले FRP का पार्ट 1 MCQ क्वेश्चन बना हुआ है, आप उसको भी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ मिक्सर प्रोवाइड्स विच बाउंड फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलेट कंपोजिट। किसी पर्टिकुलर कंपोजिट के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में रूल ऑफ मिक्सर हमारा कहाँ पर डिपेंड करे, कहाँ के लिए बाउंड हो जाता है, आपका लोअर एंड अपर बोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम अलॉयज फॉर इंजन एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल पार्ट आर रेनफोर्स्ड टू इंक्रीज देयर बियर रेसिस्टेंस। FRP या फिर फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, इंटरफेस स्ट्रेंथ, फाइबर लेंथ, ओरिएंटेशन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन, ऑल ऑफ एबव। सभी आंसर आपके सही हैं तो फिर आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइबर स्ट्रेंथ। Next question is the following material can be used for filling in sandwich structure। सैंडविच स्ट्रक्चर में कौन सा पॉलीमर फिलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। पॉलीमर भी किया जा सकता है, सीमेंट भी किया जा सकता है और आपका वुड भी किया जा सकता है। सैंडविच स्ट्रक्चर मतलब कि आपका फर्स्ट लेयर लगा, फर्स्ट लेयर के बाद जो आपका सेकंड लेयर लगा वो दूसरा मटेरियल, फिर उसके बाद आपने थर्ड लेयर लगाया, थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर आपका सेम है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव प्रोसेस में आपका अगर मटेरियल बना है तो आपका कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो सकता है। आपका पॉलीमर यूज़ हो सकता है, सीमेंट यूज़ हो सकता है एंड वुड भी यूज़ हो सकता है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेमिनार कंपोजिट। लेमिनार कंपोजिट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या पूछा गया है, पॉजिटिव वे में पूछा गया या नेगेटिव वे में पूछा गया। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आप आंसर नहीं दे सकते। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना आंसर देने में, आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम होगा एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस भी होंगे। आप लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ के पेपर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेमिनार कंपोजिट। यहाँ डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि लेमिनार कंपोजिट के, लेकिन इनने तीन ऑप्शन उन्होंने लेमिनार कंपोजिट के रखे और एक ऑप्शन लेमिनार कंपोजिट का नहीं है, यही पूछ सके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको MCQ में मिल सकते हैं। नॉट एन एग्जाम्पल फॉर लेमिनार कंपोजिट, आंसर इज वुड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।